शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े ने शुक्रवार की शाम एक आदेश जारी कर अमरावती महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाली सभी प्राइवेट व सरकारी स्कूलों को 28 फरवरी तक बंद करने के आदेश जारी किए। शहर व जिले में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आवश्यक उपाय योजना की जा रही है, जिसके अंतर्गत मनपा आयुक्त ने शुक्रवार की शाम एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेकर 5वीं से 8वीं तक की सभी स्कूलों को 28 फरवरी तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। 27 जनवरी को 5वीं से 8वीं की सभी स्कूलें खोली गई थी। अमरावती मनपा अंतर्गत 240 स्कूलें आती हैं, जिसमें 44,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। 1,576 शिक्षकों की स्कूल खुलने से पहले कोरोना टेस्ट कराई गई थी। 10 फरवरी 2020 तक के 39 मनपा के अंतर्गत शिक्षक पॉजिटिव पाए गए थे। शहर में कोरोना विषाणु का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उपाय योजना की जा रही है, जिसके चलते आज महापौर चेतन गावंडे ने कोरोना उपाय योजना का जायजा लिया। उन्होंने त्रिसूत्री का पालन करने की बात कही। लॉकडाउन की दोबारा नौबत न आए, सफाई विभाग नियमों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों की दुकान सील करने के भी आदेश महापौर गावंडे ने दिए। जिस भाग में व्यापारिक प्रतिष्ठान और मॉल है, वहां पर कानूनी कार्रवाई करें। वहां पर सैनिटाइजेशन, मास्क अनिवार्य किया गया है। सर्दी, खांसी, बुखार होने पर तुरंत जांच कराएं। महापौर चेतन गावंडे ने कहा कि जो भी दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता है, उसकी दुकानों को सील किया जाए। कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु सरकारी और जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जिसके तहत विवाह समारोह के अलावा अन्य सभी तरह के सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही विवाह समारोह में भी अधिकतम 50 लोगों को ही उपस्थित रहने की छूट दी गई है। लेकिन इसके बावजूद इन दिनों कई तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें अच्छी खासी भीड़ भाड़ इकट्ठा हो रही है। साथ ही विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति संबंधी नियमों का जमकर उल्लंघन होने लगा है। इस बात के मद्देनजर जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश जारी किए कि भीड़ भाड़ वाली स्थिति को नियंत्रित करने हेतु तुरंत कड़े कदम उठाया जाए। साथ ही जहां कहीं ऐसी स्थिति दिखाई दे, वहां पर तुरंत ही दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जाए। शिव जयंती उत्सव को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए। आगामी 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। यह उत्सव प्रतिवर्ष पूरे महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, किंतु इस बार कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगामी 19 नवंबर को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती उत्सव बेहद सादे ढंग से मनाने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम में सभी नियमों का पालन करते हुए 100 लोगों की उपस्थिति का नियम पास किया गया है। वहीं जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने विवाह समारोह को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन अमरावती शहर में कई जगहों खेलकूद स्पर्धाओं का आयोजन हो रहा है। अमरावती मंडल की टीम ने आने वाले पिछले 15 दिनों में कई जगहों पर खेलकूद स्पर्धाएं आयोजित हो रही है। क्या जिलाधिकारी शैलेश नवाल इस पर भी प्रतिबंध लगाएंगे? प्रशासन द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया के तहत मैदानी खेलों की अनुमति प्रदान किए जाते ही शहर सहित जिले में विभिन्न स्थानों पर हॉकी, क्रिकेट व कबड्डी जैसे खेलों की स्पर्धाएं आयोजित होनी शुरू हो गई है। हाल फिलहाल ऐसी कई स्पर्धाओं का आयोजन हो चुका है। साथ ही आगामी वक्त में भी कई स्पर्धाओं का आयोजन होने जा रहा है। इन स्पर्धाओं में कई टीमों द्वारा हिस्सा लिया जाता है। साथ ही इन स्पर्धाओं को देखने सैकड़ों दर्शक भी मैदान पर उपस्थित होते हैं। खेल के जुनून में किसी का भी मास्क अथवा सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की और कोई ध्यान नहीं होता है तथा बड़ी संख्या में लोग बाग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ऐसे में यह बेहद जरूरी हो चला है कि जिस तरह से भीड़भाड़ को नियंत्रित करने हेतु सामान्य तरह के सार्वजनिक आयोजनों पर कड़ी नज़र रखते हुए कार्रवाई के कदम उठाए जा रहे हैं, उसी तरह क्रीड़ा संबंधी स्पर्धाओं को लेकर भी प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द कोई नीति तय की जाए।
विगत कुछ समय से कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में आता देख सरकार व प्रशासन द्वारा 2 चरणों में कक्षा 5वीं से 8वीं तथा कक्षा 9वीं से 12वीं की ऑफलाइन पढ़ाई लिखाई का काम शुरू कराया गया था, जिसके तहत एहतियात के तौर पर सभी शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों को कोविड टेस्ट करना अनिवार्य किया गया था। जानकारी के अनुसार विगत 23 जनवरी के बाद कक्षा 5वीं से 8वीं के शिक्षक कर्मचारियों हेतु शुरू की गई कोविड टेस्ट में अब तक कुल 96 शिक्षकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी है, जिसमें से मनपा क्षेत्र में 34 तथा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 62 शिक्षकों के पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी है। पिछले माह तक संक्रमितों की संख्या में तेजी से आ रही कमी को देखते हुए यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि शायद बहुत जल्द अमरावती शहर व जिला कोविड मुक्त हो जाएगा, लेकिन पिछले माह के अंतिम सप्ताह से अचानक कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होने लगा और इसके साथ ही जिले के कोविड मुक्त होने की आशा धूमिल होती चली गई। ऐसे में फिलहाल सभी को यह सवाल सता रहा है कि आखिर एक बार फिर कोरोना के संक्रमण को लेकर स्थिति स्फोटक क्यों होने लगी है और संक्रमण के फैलने के पीछे क्या वजह है। लेकिन हैरत की बात यह है कि फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। ज्ञात रहे कि पिछले 3 दिनों से रोजाना 300 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। वहीं विगत 11 दिनों के दौरान संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों की संख्या 2500 के आसपास जा पहुंची है। ऐसे में प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें उमड़ना बेहद स्वाभाविक थी। यही वजह है कि गत रोज जिलाधिकारी शैलेश नवार ने आनन फानन में मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े व जिला शल्य चिकित्सक शाम निगम सहित संबंधित अधिकारियों के साथ आपात बैठक बुले, जिसमें हालात को नियंत्रण करने के बारे में तमाम उपायों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने अपने कक्ष में स्थानीय मीडिया को भी संबोधित किया। बहरहाल इस समय प्रशासन मौजूदा चुनौतियों से जूझने के साथ ही इस सवाल का जवाब भी खोजने लगा हुआ है कि ताकि समस्या का सही समाधान खोजा जा सके। जिले में इस समय कोरोना संक्रमण का आलेख लगातार बढ़ रहा है और इस वक्त एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 778 पर जा पहुंची है, जिसमें से 88 मरीजों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में इन गंभीर स्थिति वाले मरीजों को सघन चिकित्सा के तहत रखा गया है। ज्ञात रहे कि विगत 2 सप्ताह से जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य महकमा एक बार जबरदस्त तरीके से गतिमान दिखाई दे रहा है। जिले में कोरोना का संक्रमण विगत 10 माह से फैला हुआ है और स्वास्थ्य महकमा इस दौरान पूरा समय कार्यरत रहा, किंतु सितंबर माह के बाद संक्रमितों की संख्या में काफ़ी कमी आ गई थी। ऐसे में काम का बोझ काफ़ी घट गया था। वहीं अब जनवरी माह के अंत से कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर जबरदस्त इजाफा होते दिखाई दे रहा है। विगत 10 माह की कालावधि के दौरान जिले में कुल 1,99,000 लोगों के कोविड टेस्ट हो चुकी है, जिसमें से 1,98,231 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। साथ ही अब तक 1,90,118 लोगों पर लोग अपनी आइसोलेशन की अवधि को पूर्ण कर चुके हैं। वहीं 7,812 लोगों को अब भी आइसोलेशन में रखा गया है। ऐसी जानकारी जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा दी गई है। आज जिले में 369 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिससे संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 24,519 हो चुका है। वहीं आज 3 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके चलते जिले में संक्रमित मरने वालों का आंकड़ा 431 तक पहुंच गया है। 1 फरवरी 2021 से लेकर आज 12 फरवरी 2021 तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 दिन के अंदर 2,600 हो गया है। इससे पहले जब कोरोना का संक्रमण फैल रहा था, तब जहां एक और प्रशासन की ओर से बेहद प्रभावी कदम उठाए गए थे, वहीं आम लोगों में भी प्रतिबंधात्मक उपायों को लेकर काफ़ी हद तक गंभीरता देखी जा रही थी। लेकिन इन दिनों खतरा बरकरार रहने के बावजूद लोग बाग काफ़ी हद तक लापरवाह और उदासीन हो चले हैं तथा कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमों का कतई पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहर से जिले में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर फैल रहा है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि सभी लोग पहले की तरह ही इस बीमारी के खतरे को लेकर सजग व सतर्क रहें, अन्यथा इसके परिणाम बेहद भयावह हो सकते। इस आशय के विचार शहर के पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख द्वारा व्यक्त किए गए। उन्होंने कहा कि इन दिनों शहर सहित जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पूर्व विधायक सुनील देशमुख का कहना रहा कि प्रशासन द्वारा इससे पहले भी बेहद प्रभावी कदम उठाए गए और प्रशासन अब भी बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन असल समस्या आम लोगों की है, जिनके मन में कोरोना संक्रमण को लेकर
अब कोई भय या डर नहीं बचा है। यही वजह है कि तमाम नियमों व निर्देशों का उल्लंघन करते हुए लोग बाग बड़े बेफिक्री अंदाज में सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो आर्थिक बजट पेश किया वो आत्मनिर्भर भारत संकल्पना का योजनाबद्ध तरीका है। इस बजट में सभी का विचार किया गया है। यह जानकारी सीए विश्वसराव पाठक ने पत्र परिषद में दी। श्रमिक पत्रकार भवन में आयोजित पत्र परिषद में सीए विश्वास पाठक ने कहा, मोदी सरकार के आर्थिक बजट में मौलिक सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया है। सड़क परिवहन संरक्षण से लेकर सुरक्षा तक भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की नींव रखी गई है। इस पत्रकार परिषद में भाजपा शहर अध्यक्ष किरण पातुरकर, शिवराय कुलकर्णी, सीए मयूर झंवर, आत्माराम पुरस्वानी, महापौर चेतन गावंडे मौजूद थे। कोरोना के साथ ही जिले में साथी के रोग का कहर शुरू है। सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों से फिलहाल अस्पताल हाउसफुल हो चुके हैं। बीमारी में हाथ पैर और समूचा शरीर दर्द करने लगा है। इस तरह की शिकायतें मरीजों ने की है। उसी में अनेकों को कहीं हम पॉजिटिव तो नहीं आएंगे, इस तरह की चिंता सताने लगी है। अस्पताल में इलाज के लिए जाने के बाद डॉक्टर पहले कोरोना टेस्ट कर आओ, इस तरह की सलाह देते हैं, जिससे अनेकों मरीज घरेलू उपाय कर रहे हैं। किंतु ऐसे मरीजों से घर के अन्य व्यक्तियों को भी वायरस होने की संभावना रहने से उन्हें तत्काल डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इस तरह का आह्वान जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है। जिले में देश के पहले 500 मीटर वाले झूलते स्काई वॉक का काम बीते कई महीनों से बंद पड़ा था। अब स्काई वॉक का काम शुरू हो चुका है। जिलाधिकारी ने इस स्काई वॉक को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। जिलाधिकारी के इस निर्णय की चिकलदरा वासियों ने प्रशंसा की है। हाल ही में 1 फरवरी को कलेक्टर के कक्ष में सिडको के अधिकारी तथा पुलिस वायरलेस सेंटर के अधिकारियों की मीटिंग में यह काम शुरू करने का आदेश सिडको को दिया था। अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में माजी वसुंधरा स्वच्छ सर्वेक्षण मालमत्ता कर योजना कोविड-19 प्रादुर्भाव की रोकथाम के लिए त्रिसूत्री कार्यक्रम पर अमल किए जाने हेतु जन जागृति अभियान अंतर्गत रथ तैयार किया गया है। इस रथ को आज महापौर चेतन गावंडे ने हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। माजी वसुंधरा अभियान अंतर्गत हरित शपथ का सामूहिक वाचन किया गया। इस रथ के माध्यम से शहर भर में जन जागृति की जाएगी। मालमत्ता करावर जो दंडात्मक कारवाई होते त्यावर 80% सूट देण्याचा जो निर्णय आता महानगरपालिकेच्या आमसभेमध्ये झाला, त्या अनुषंगाने जनजागृती करण्यासाठी आज आम्ही या ठिकाणी रथ बनवला आणि शहराच्या विविध भागामध्ये तो जाऊन जनजागृती करेल आणि महानगरपालिकेचे जे उपक्रम सुरू आहे त्याची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचेल। गेल्या 15 दिवसात शहरामध्ये कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या संख्येने वाढत आहेत। या सगळ्या बाबींसाठी नागरिकांनी काय करायला पाहिजे याच्यासाठी प्रबोधन करण्यासाठी हा प्रचार रथ आज आपण चालू केलेला आहे। यामध्ये संदेश एवढाच द्यायचा आहे की आपल्या शहराचं पर्यावरण आपण जोपासायचं आहे। कोविडचे रुग्ण कमी करण्यासाठी जे नेहमीची त्रिसूत्री आहे, म्हणजे मास्कचा वापर करणे, सॅनिटायझरचा वापर करणे आणि सामाजिक अंतर ठेवणे इत्यादी बाबी आपल्याला करायच्या आहेत। वास्तविक पाहता या सगळ्या गोष्टी सगळ्याच नागरिकांना माहिती असतात, परंतु त्याचं पालन होत नाही। त्यामुळे नागरिकांना वारंवार ही माहिती देण्यासाठी हा रथ आज आपण या ठिकाणी काढलेला आहे। बीते वर्ष की तुलना में इस बार कपास का उत्पादन कम होने की संभावना है। हाल ही में खड़ी तुअर के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। बीते 15 दिनों में तुअर के भाव 800 से 900 रुपए तक बढ़ गए। 10 दिनों पहले मंडी में तुअर के भाव 6100 से 6250 रुपये प्रति क्विंटल थे। अब इसमें इजाफा होकर 7100 से 7200 रुपये प्रति क्विंटल भाव हो चुके हैं। बीते 10 दिनों में तुअर की दरों में 800 से 900 रुपये से वृद्धि हुई है। तुअर की आवक बढ़ने से यही दर बरकरार रहेगी या नहीं, यही चिंता किसानों को सता रही है। वहीं बाजार में तुअर के भाव बढ़ने से ग्राहकों में असंतोष देखा जा रहा है। पूरे देश में राष्ट्रीय महामार्ग पर भुगतान किए जाने वाले टोल को 1 जनवरी के बाद फास्ट ट्रैक के जरिए भुगतान करने की सूचनाएं परिवहन और महामार्ग मंत्रालय की ओर से दी गई थी, लेकिन इसकी अवधि 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। अब 15 फरवरी से 100% फास्ट ट्रैक प्रक्रिया चलाई जाएगी। इसके बाद से टोल पर कैश का भुगतान नहीं हो पाएगा।
100% वाहनों को फास्ट ट्रैक के जरिए ही रकम का भुगतान करना पड़ेगा। राज्य के पुणे में मिस, मिसेस और मिस्टर महाराष्ट्र का प्रतियोगिता का स्टार फेयर पल्लवी मोरे मैडम द्वारा आयोजित किया गया था। इस भव्य प्रतियोगिता में संपूर्ण महाराष्ट्र के कई जिलों के युवक युवतियों एवं महिलाओं ने सहभाग लिया। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र की फिल्म अभिनेत्री किशोरी शाह ने, बिग बॉस फेम सौरभ पटेल आदि ने मुख्य अतिथि का सम्मान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में अमरावती मयूर डांस अकादमी की संचालिका किरण बेहले मैडम को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। शहर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते शैलेश नवाल के निर्देशों पर अब मनपा प्रशासन ने 30 सूत्री का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना आरंभ कर दिया है। गुरुवार को 41 नागरिकों पर अलग अलग जगह पर कार्रवाई करते हुए 21,600 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। शहर में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन की ओर से विविध टीमें तैयार की गई है और यह टीमें कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन जिला प्रशासन क्षेत्र में ही दिया तले अंधेरा नजर आ रहा है। त्रिसूत्री का पालन करने का संदेश देने वाला जिला प्रशासन ही अपने नियमों को भूल गया है। जिला प्रशासन क्षेत्र के दायरे में चलाए जा रहे परिवार न्यायालय, आरटीओ कार्यालय, भातकुली तहसील कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है, लेकिन इस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं है। शहर में दिनों दिन संक्रमितों की संख्या को देखकर शहर में हर शनिवार व रविवार को जनता कर्फ्यू लगाया जाए, ऐसी मांग हेल्पिंग हैंड संस्था द्वारा जिलाधिकारी से की गई है। संस्था द्वारा इस आशय का निवेदन जिलाधिकारी को सौंपा गया है। निवेदन में कहा गया है कि शहर में दिनों दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। शहर परिसर में लगी भीड़ के कारण पिछले 1 फरवरी से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। नियोजन भवन में साफ सफाई का काम करने वाली एक महिला कर्मी को अचानक हटाकर अन्याय किया गया। इस अन्याय को दूर करने की मांग को लेकर आज सत्याग्रह किसान संगठन की ओर से कलेक्टर को निवेदन दिया गया। स्थानीय नूरानी चौक में चलाए जा रहे नूरानी दवाखाने के चिकित्सक पर गैरकानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज टीचर कॉलोनी परिसर के नागरिकों ने नागपुरी गेट थाना निरीक्षक को निवेदन दिया। निवेदन में शिकायतकर्ताओं ने बताया कि बीते 2 फरवरी को उनके मामा अंसार अली हैदर अली की कोरोना बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। इसके लिए उन्होंने नूरानी दवाखाने डॉक्टर अनवर खान को जिम्मेदार ठहराया है। बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अमरावती डिस्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आज देशव्यापी धरना आंदोलन किया गया। लोहे और सीमेंट के भाव वृद्धि के विरोध में यह धरना आंदोलन था। जिले की 14 सहकारी संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं। 14 फरवरी से चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। कोरोना की पृष्ठभूमि पर सभी सहकारी संस्था के चुनाव उसी चरणों पर रोके गए थे। उन चरणों से वह आगे शुरू करने बाबत सरकार ने आदेश जारी किए। यह चुनाव 4 चरणों में होंगे। चुनाव प्राधिकरण ने उसकी तैयारी शुरू की। प्राधिकरण ने जिला चुनाव प्रारूप 2020 जाहिर किया है। इस तरह की जानकारी सूत्रों ने दी है। इसके साथ ही सहकार क्षेत्र में चुनाव की सरगर्मी शुरू हो चुकी है। मधुसूदन जाजोदिया की स्मृति में रक्तदान समिति व मित्र परिवार की ओर से पति पत्नी संयुक्त रक्तदान शिविर का आयोजन 14 फरवरी को रायली प्लाट के अग्रसेन भवन में आयोजित किया गया था, लेकिन अमरावती में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से इस शिविर को रद्द कर दिया गया है। समिति के अध्यक्ष महेंद्र भुतड़ा ने बताया कि यह कार्यक्रम मार्च या अप्रैल माह में आयोजित किया जाएगा, लेकिन 14 फरवरी 2021 रविवार को आयोजित पति पत्नी रक्तदान शिविर कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। राज्य के कामगार, महिला व बाल विकास, शालेय शिक्षा, जल संपदा व अन्य पिछड़ा विभाग की योजनाएं सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए स्वर्गीय मीना ठाकरे की स्मृति पर 20 फरवरी से सिंदखेड़ राजा से कामगार जोड़ो अभियान का शुभारंभ होगा। इसका मूर्त बुल्डाना से निकाला जाएगा। इसे लेकर राज्य मंत्री बच्चू कडू ने प्रहार के 5 जिलों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर अभियान की रूपरेखा पर मुहर लगाई। अमरावती शहर में विशाखापट्टनम से गांजे की बड़ी मात्रा में तस्करी होती है। इसका पर्दाफाश कल रात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बंडेरा थाना क्षेत्र के तहत 13 किलो गांजे की खेप पकड़कर किया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से टाटा बोल्ट कंपनी की सफ़ेद रंग की कार भी जब्त की है। इस तरह कुल मिलाकर 5,35,000 रुपये का माल पुलिस ने जब्त किया है।
आपराधिक गतिविधियों में हमेशा शामिल होने वाले गुंडों पर पुलिस तड़ीपारी की कार्रवाई करती है, लेकिन यह तड़ीपार गुंडे पुलिस की नज़र बचाकर शहर में दाखिल होने के बाद फिर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। यह बात शहर में इससे पहले घटित कुछ घटनाओं से सामने आई। अब 2 दिन पहले बंडेरा पुलिस ने 4 तड़ीपारों को देर रात डकैती के इरादे से जाते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। ऐसे तड़ीपारों पर अब MPDA के तहत कार्रवाई करने के आदेश पुलिस कमिश्नर आरती सिंह ने दिए हैं। नाबालिग लड़कियों के अपहरण की घटनाओं में दिनों दिन वृद्धि हो रही है, जिससे पालकों में चिंता का वातावरण निर्माण हुआ है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 3 नाबालिग लड़कियों को विवाह का प्रलोभन देकर उनका अपहरण किए जाने की घटना प्रकाश में आई है। नागपुर से सेंटरिंग का साहित्य लेकर वनी की ओर जाने वाले मालवाहक वाहन के पीछे के दोनों टायर फूटने से वाहन पलटी खा गया। इस दुर्घटना में एक की घटना स्थल पर मौत हो गई तथा 5 लोग गंभीर जख्मी हुए। यह दुर्घटना नागपुर चंद्रपुर महामार्ग पर बरबड़ी शिवार में घटित हुई। कोरोना पॉजिटिव निकले अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गौली की तबीयत गंभीर हो जाने से उसे आज शुक्रवार को सुबह नागपुर मध्यवर्ती जेल से मेडिकल में रेफर किया गया। केतापुर तहसील की पाटन बोरी को लगकर रहने वाले जुनोरी खेत शिवार में गुरुवार रात जांगली के लिए गए 2 लोगों पर बाघ ने हमला कर उन्हें गंभीर जख्मी करने की जानकारी सामने आई। शुक्रवार को सुबह घटना प्रकाश में आने पर वन विभाग का दल घटनास्थल की ओर रवाना हुआ। घायलों के नाम अभी तक सामने नहीं आए। पिछले कुछ दिनों से मांडवी शिवार में एक ही जगह 5 बाघों ने अपना बसेरा बना लिया। अनेकों ने इन बाघों को एक ही जगह पर देखा है। पुलगांव से देवरी की ओर जा रहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के MH48AY 4876 नंबर के खाली टैंकर की कैबिन को अचानक आग लगी। चालक ने सतर्कता दिखाते हुए टैंकर सड़क के किनारे उतारा और स्वयं की जान बचे। यह घटना गुरुवार रात 12 बजे के दौरान देवरी पुलगांव मार्ग पर जामनी शिवार में घटित हुई। स्थानीय जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य सेवक पद पर कार्यरत एक कर्मचारी को उसका समयबद्ध वेतन श्रेणी लागू करने का प्रस्ताव तैयार कर वह जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास भेजने के लिए चिकलदरा तहसील के टेम्बुरसोड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कनिष्ठ सहायक किशोर वामनराव मोहोड़ को 1000 रुपये की रिश्वत स्वीकारते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज रंगे हाथ पकड़ा। यह कार्रवाई परतवाड़ा के वकील लाइन गुल्लाने नर्सिंग होम के पास मोरैया चाय की कैंटीन में की गई। स्थानीय यशोदानगर निवासी राहुल सुरेश मिश्रा नामक व्यक्ति ने पिछले वर्ष अगस्त महीने में साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज की थी कि उनकी बेटी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया शाखा गोवा में नौकरी दिलवाने की बात कहकर उनका विश्वास हासिल कर उन्हें विविध खाते में 88,270 रुपये भेजने के लिए कहकर धोखाधड़ी की थी। 9 अगस्त 2020 को साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने 419 420 IT एक्ट की धारा के तहत गुना दर्ज किया था। इस मामले में जब्त की गई 60,000 की रकम पुलिस ने शिकायतकर्ता को आज लौटाई। जिले के तिवसा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले वरखेड़ निवासी 19 वर्षीय ट्रैक्टर चालक की कल रात इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। शराब पीने के लिए पैसे देने से इनकार करने पर इस ट्रक चालक को कल दोपहर अज्ञात 4-5 लोगों ने बुरी तरह पीटा था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। युवक की मौत इन गुंडों की मारपीट में हुई। इस आशंका के चलते पुलिस जांच में जुटी है। फिलहाल तिवसा पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मृत युवक का नाम संकेत मारोतराव भगत बताया गया है। राज्य मंत्री बच्चू कडू के नेतृत्व वाले प्रहार जनशक्ति पार्टी के अंतर्गत प्रहार अपंग क्रांति आंदोलन में विकलांगों की मांग के लिए आज मनपा आयुक्त प्रशांत रोड के कक्ष में डेरा आंदोलन किया। मनपा क्षेत्र में दिव्यांगों को व्यवसाय के लिए जगह मिली है, लेकिन उन्हें 20,000 रुपये तत्काल देने की मांग के लिए यह आंदोलन किया गया। जिले के मोर्शी पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले ग्राम अंबाड़ा में रहने वाले चंद्रशेखर मधुकर कालकर नामक युवक ने शराब के नशे में उसकी 65 वर्षीय वृद्ध मां पर चाकू से हमला कर उसे जख्मी कर दिया। 15 दिन पहले दरियापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने एक नवविवाहित महिला को कुचला था। उस दुर्घटना में महिला की घटनास्थल पर मौत हो गई थी। आज फिर एक ट्रक चालक ने दुपहिया चालक को टक्कर मारने से दुपहिया चालक का दाहिना हाथ ट्रक के पीछे के पहिए में चकनाचूर हो गया।
बेनोड़ा सहित पुलिस ने सिंगोरी क्षेत्र में नाकाबंदी करते हुए गुरुवार की मध्यरात्रि में ओमनी कार से अवैध रूप से हो रही देशी शराब की तस्करी पर नकेल कसने का काम किया है। पुलिस ने ओमनी वाहन व देशी शराब की 70 बोतलों सहित 2,69,256 रुपये का माल जब्त किया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।